हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो बच्चों, कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे है ना कि सर एलपीबी थोड़ा सा करा दीजिए, है ना। तो एलपीबी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एलपीबी बहुत सिंपल टॉपिक होता है। वैसे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो बिना पढ़े भी बना लोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं टाइम करता हूँ कि आधे घंटा निकाल के मैं आपको एलपीबी ऐसे बता दूं कि अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल आ गया, वैसे कॉन्सेप्चुअल कुछ है नहीं, मैं अगर चाहूँ तो आपको 5 मिनट भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा फटाफट से मैं यहाँ पे ग्राफ ऑफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। एलपीबी में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। मैं आपको बना बनाया स्ट्रेट लाइन दिखा दूंगा, बस आपको कंसेप्ट को बेसिकली समझ लेना, ठीक है। लेकिन एलपीबी के पहले मैं सॉल्विंग इनइक्वालिटी बताता हूं, क्योंकि मैंने एओ के पेपर में देखा था इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट है वो आपको बेसिक आना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे आप इनइक्वालिटी को हैंडल करोगे, ठीक है। मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है ना, आपको आ जाता है 1/mod ऑफ x - 3 है ना लेस देन इक्वल्स टू 1/2। इसको बोल दिया गया आपको सॉल्व करने के लिए। करना कुछ नहीं होता है, बस इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इनइक्वालिटी का दो बेसिक फंडा होता है। क्या होता है कि अगर x ग्रेटर देन y है सो 1/x आपका लेस देन 1/y होगा, ये वाला एक ट्रू है। नेक्स्ट, अगर आपके पास में x ग्रेटर देन y है तो -x लेस देन -y होगा। ये दो जो बेसिक फंडा है वो आपका इनइक्वालिटी में यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं क्या करूंगा, देखो इंप्लाइज दैट, है ना। मैं रैंडमली इधर उधर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं किसका वैल्यू क्या है। अगर mod x का वैल्यू लेट्स से 3 से अगर कम आ जाए, 2 आ जाए, नेगेटिव बन जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा। अगर इसका वैल्यू 3 से ज्यादा आ जाए तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका, सेम रहेगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको 1/mod ऑफ x - 3 - 1/2 लेस देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका 2 - mod ऑफ x + 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ mod ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब ये 2 क्या है आपका पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा आपका 5 - mod x डिवाइड बाय 2 इधर चला गया तो कितना आ जाएगा mod x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे फॉर्म में लिख लेता हूँ। अच्छा फॉर्म में क्या होता है, mod x - 5 कर देता हूँ, mod x - 5 बाय mod x - 3, ये कितना हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। आपने दोनों तरफ क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया बेसिकली, राइट। चलो नेक्स्ट। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ यहाँ पे तो इसको मैंने क्या करूंगा, इसको वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। तो होप सो सबको वेवी कर्व तो बेसिक आता है, ठीक है। अगर मैं वेवी कर्व से सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरा 3 आएगा, यहाँ पे मेरा 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 मेरा क्या है, पोल है, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। 3 मेरा क्या है, पोल है। 5 मेरा हो सकता है, 5 को मैं सॉलिड कर देता हूँ। जो मेरा 3 है उसको मैं सर्कल किया, क्योंकि वो पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप mod x का वैल्यू 3 लिखोगे तो 1/0 आ जाएगा, है ना। तो उसको पोल बोला जाता है। पोल कैन नेवर बी अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, वेवी कर्व बनाना है। वेवी कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो राइट मोस्ट नंबर है उससे कुछ बड़ा नंबर ले लो। 5 राइट मोस्ट है तो उससे बड़ा क्या होगा, 6 होगा। 6 को यहाँ पे पुट करो तो 6 - 5 1, 6 - 3 पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन अगर पॉजिटिव आया तो एक कर्व ऊपर से स्टार्ट होता है, फिर वो यहाँ पे टकराता है। अब जो 5 आया कहाँ से आया, यहाँ से आया। यहाँ पे पावर कितना है, देखो पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 है, राइट। तो ऑड पावर, इसको बोला जाता है ऑड पावर। तो अगर ऑड पावर है तो ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे भी ऑड पावर थी, ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता ना तो ये ऐसे आता और ऐसे ही चला जाता, मतलब ऐसे आके ऐसे चला जाता। ऑड पावर डायरेक्शन चेंज करेगा, इवन पावर सेम डायरेक्शन को फॉलो करेगा, है ना। इसके ऊपर ही वो रह जाएगा, ठीक है। अब मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मेरा mod x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इक्वल टू हो नहीं सकता 3 के साथ में। और क्या हो जाएगा, और जो mod x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, देखो, ठीक है, डन। mod x जो लेस देन होगा ना, सॉरी mod x लेस देन 3 होगा ना, mod x लेस देन 3 ना, ये वाला सॉल्यूशन जोन है मेरा, ये वाला मेरा सॉल्यूशन जोन है, ठीक है। सो mod x लेस देन 3 मतलब -3 लेस देन x लेस देन 3, और mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हमको पता है mod x लेस देन a का मतलब क्या होता है, -a लेस देन x लेस देन a। किसी को डाउट आ रहा है तो y इक्वल टू mod x का ग्राफ बना लो, सब समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट आ रहा है तो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, या लेस देन भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a होता है, ठीक है, डन। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू -5। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपका, -∞ से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो ऐसा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सब आपको आना चाहिए बेसिकली ना, ये वेवी कर्व आपको सिंपल सा वेवी कर्व आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो होप सो वेवी कर्व आपको क्लियर होगा। वैसे एटीसी के पेपर में आई डोंट थिंक सो वेवी कर्व इतना यूज होगा, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप मतलब आप अगर कभी भी लाइफ में स्टूडेंट रहे हो तो एटलीस्ट ये आपको आना चाहिए। मतलब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको आना चाहिए, है ना। इतनी छोटी छोटी चीज़ अगर आपको नहीं आता और अगर एग्जाम देने आप जाओगे तो फिर
आप समझ रहे हो। फिर मैं ऑनेस्टली बात बोलूंगा कि फिर बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, मतलब अल्टीमेटली सिलेक्शन किसका होगा, जो डिजर्विंग होगा वही होगा ना। मतलब है 400 सीट और दे रहे हैं एप्लीकेशन 3 लाख, तो 3 लाख में से जाहिर सी बात है जो डिजर्विंग होगा, भगवान किसकी सुनेगा, जो डिजर्विंग होगा ना, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो आप भूल गए हो, रिकैप हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एकदम नहीं आता है तो फिर बहुत अलग चीज हो जाती है ना। इतने कम टाइम में जब कुछ एकदम ही नहीं आएगा फिर तो मतलब डिफिकल्ट होता है क्लियर कर पाना एग्जाम, ठीक है। अब नेक्स्ट, सो आई होप सो इनइक्वालिटी को आप आराम से हैंडल करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ बेसिक सा, ठीक है। लेट्स से कभी आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ जाए, x माइनस 2 है ना, 2 माइनस 3 माइनस एक्स, ठीक है, लेट्स से 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब, और ये x स्क्वायर है लेट्स से, ठीक है। आपको ना इसका सॉल्यूशन निकालना, और लेट्स से यहाँ पे आपको दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, सबको x प्लस माइनस a फॉर्म में लिख लिया करो, ये आपके लिए आसान हो जाता है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर कोई एक्सपर्ट है वो नहीं लिखेगा तो भी उसका काम बनेगा, लेकिन आप लिख लिया करो। तो मैं इसको क्या करूंगा, देखो ये तो x माइनस 2 परफेक्ट है, इसको मैं 3 माइनस x को x माइनस 3 करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये x माइनस 3 आ जाएगा, और ये आपका x प्लस 5 क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। मैं क्या करता हूँ, ये माइनस यार हटाओ यहाँ से, इसको हटा देते हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा आपका x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना सेम ही बात है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो ध्यान से, मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना। आप क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, और जितने इसको 0 बोला जाता है, ऊपर में जो बिठाने से 0 आ जाए उसको 0 बोला जाता है, नीचे में अगर बिठाओ और नीचे वाला पार्ट अगर 0 आ गया तो उसको पोल बोला जाता है, ठीक है। ये 0 आ गया तो मतलब 0, ये आ गया 0 तो इसको पोल बोला जाता है, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज है देखो, 0 आएगा यहाँ पे 0 है ना, 0 आएगा यहाँ पे देखो 0। जो पोल होता है उसको हम लोग सर्कल करते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन का पार्ट कभी भी नहीं बन सकता है ना। जो पोल होता है वो सॉल्यूशन का पार्ट कभी भी नहीं बन सकता, या तो गोल कर दो या तो क्रॉस कर दो उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं नेक्स्ट क्या आपका 1 है 1, सो 1 भी आपका कभी भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट 2 है 3 है -5 है, -5 तो आपका यहाँ पे आएगा, ये सॉल्यूशन का पार्ट बन सकता है, मैं सॉलिड कर देता हूँ। और आपका 2 और 3 है, ये आपका 2 सॉल्यूशन का पार्ट बन सकता है, ये आपका 3 सॉल्यूशन का पार्ट बन सकता है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आप क्या करो 3 से कोई एक बड़ा नंबर ले लो, 4 हो गया, 4 को यहाँ पे पुट करो, ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव आया, मतलब अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो ये जो होता है वो ऊपर से शुरू होता है, और अगर नेगेटिव आता है, लेट्स यहाँ पे अगर आप अगर इसका बनाए होते ना, इसका बनाए होते, तो देखो जब आप 3 से कुछ बड़ा रखोगे तो ये वाला तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये वाला नेगेटिव के कारण नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आपको वेवी कर्व है वो नीचे से शुरू होता है, नीचे से, समझ में आ गया, डन। आप ऊपर से शुरू करोगे, आप 3 पे आओगे, 3 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, ऑड है मतलब नीचे जाएगा, नीचे आके फिर 2 पे आएगा, ठीक है। अब 2 पे देखो, इस पे क्या है, 2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, ऑड पावर है, ऊपर जाएगा, फिर आएगा 1 पे, 1 पे क्या सीन है, क्यूब है, ऑड पावर है, ऑड पावर है मतलब नीचे जाएगा, फिर 0 जाएगा, 0 पे क्या सीन है, देखो 2 है, 2 है मतलब इवन पावर, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे से आ जाएगा। फिर आपका 5 पे गया, 5 पे क्या है आपका, देखो इवन पावर, तो 5 पे भी वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, डन। बट मेक श्योर कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन आ गया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, -∞ से लेकर -5, क्योंकि -5 तो हो सकता है ना। फिर उसके बाद यूनियन कहां से कहां तक लिखोगे, -5 से मैं सीधा लिख देता हूं, है ना, यूनियन, या फिर आप सीधा ही लिख दो ना यहाँ से, मतलब इसको आप सीधा ही लिख सकते हो ना, -∞ से, देखना ध्यान से, -∞ से, क्योंकि नीचे वाला पार्ट पूरा सॉल्यूशन ही है, तो -∞ से 1 दे दूंगा मैं, ठीक है। -∞ से माइनस आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, 0, अब 0 को हटा दो, है ना। -∞ से लेके 1 तक सब कुछ सॉल्यूशन है, 1 ओपन इंटरवल में है, और 0 आपने हटा दिया क्योंकि 0 नहीं हो सकता, और 1 भी नहीं हो सकता, वो तो ये ओपन इंटरवल है ही, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यूनियन 2 से लेकर 3 तक, सो दिस शुड बी योर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, होप सो आपको इनइक्वालिटी समझ में आ गया। इस तरीके से आप हैंडल कर लेना। वैसे एटीसी में चांसेस कम है यूज होने का, लेकिन अगर कहीं पे यूज होता है तो आप हैंडल कर लेना प्लीज, ठीक है, डन, एकदम आसान कर दिया आपके लिए, नोट कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एलपीपी की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एलपीपी की तरफ, ठीक है। आज का सेशन लेने में देर हो गया, मेरा माइक खराब हो गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो एलपीपी में हमारे पास क्या सीन है। एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो अभी जो हमारा हेडिंग है दैट इज
LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एक काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है ना, स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में देयर आर डिफरेंट कांसेप्ट जिसमें से LPP एक होता है, ठीक है। इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन के साथ डील करते हैं। देखो अब मान लो कि आपके पास एक सिचुएशन है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चांसेस बहुत कम है, बट मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा कांसेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखना ध्यान से, ठीक है। आपको क्या बोला गया, फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, ठीक है, टेबल और चेयर के साथ में। उसके पास 50,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए और उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितना 60 का है ना। अब वो 60 आइटम को स्टोर कर सकता है, चाहे 60 टेबल, चाहे 60 चेयर, चाहे 20 टेबल, 40 चेयर, कुछ भी करे, लेकिन वो 60 को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एक टेबल का दाम है 2,500 रुपए और एक चेयर का दाम है 500 रुपए। एक टेबल बेचने पे उसको 250 रुपए प्रॉफिट होता है, एक चेयर बेचने पे उसको 75 रुपए प्रॉफिट होता है। तो हाउ मेनी शुड ही बाय फ्रॉम मैक्सिमम प्रॉफिट, समझ लो, हाउ मेनी ही शुड बाय फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। वो किस तरीके से खरीदे टेबल और चेयर को कि उसको बेचने के बाद जो प्रॉफिट है वो उसको मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक बात करता हूँ। कोई बोलता है कि लेट्स से सर वो अगर सारा का सारा टेबल ही खरीद ले तो, है ना। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और बड़ा सिंपल एग्जांपल है, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं बट मैंने इसी को लिया ताकि आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। सो एकदम बेसिक कांसेप्ट को समझो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से उसने सारा का सारा क्या क्या टेबल खरीदा, तो कितना टेबल खरीद सकता है वो। टोटल पैसा था उसके पास में 50,000 और टेबल का दाम कितना है 2,500, है ना। तो कितना खरीद सकता है वो, ये 4 आ जाएगा 25, राइट। आई थिंक 25 आ जाएगा ना, 25 625 आ जाएगा ना, 4 5 और 20 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 टेबल वो खरीद सकता है। अगर 20 टेबल वो खरीद ले, मान लो 20 टेबल खरीद लेता है, ठीक है, तो उसके सारे पैसे उसके एग्जॉस्ट हो गए 50,000 रुपए। और प्रॉफिट कितना आया देखो, 20 टेबल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 20 × 500 दैट इज इक्वल्स टू 5, 20 × 500 नहीं है 250 रुपए था ना, 20 × 250 रुपए, 20 × 250 दैट इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज, है ना। तो एक बार के लिए लगता है कि अच्छा ठीक है 5,000 ही शायद उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो काम करे, वो क्या करे, जितना पैसा है उन सब से वो चेयर को ही खरीद ले। जितना पैसा है उन सब से वो क्या करे, चेयर को ही खरीद ले। लेकिन वो चेयर खरीद कितना सकता है, वो चेयर कितना खरीद सकता है, 60 चेयर खरीद सकता है ना एट मैक्सिमम। तो जितना पैसा है उसके पास में 50,000, उससे वो चेयर कितना खरीद सकता है, एक चेयर का दाम कितना है 500 रुपए, राइट। तो वो 100 चेयर क्या कर सकता है, खरीद सकता है। लेकिन उसके पास में कैपेसिटी कितना है, 60 का ही कैपेसिटी है, तो वो खरीदेगा कितना, 60 खरीदेगा। तो 60 में उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 60 × 75 था ना, आई थिंक एक प्रॉफिट में कितना था 75। तो 60 × 75 कितना आ जाएगा, 4 × 7 52 30, आई थिंक 4,500 रुपये आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 4,500 रुपये उसको मिलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो इसको ही प्रीफर करेगा क्योंकि उसमें उसको 500 रुपये का ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, है कि नहीं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इस 50,000 से वो इस तरीके से खरीदे सच दैट टेबल और चेयर दोनों मिला के खरीदे, उसका पैसा भी एग्जॉस्ट हो जाए, है ना। एट मैक्स वो कितना कर सकता है, वो 60 पीसेस कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 60 से नीचे नहीं रह सकता, 60 के नीचे भी रह सकता है, 50 भी खरीद सकता है कि नहीं। तो अब वो कैसे ऑप्टिमाइज करे चीजों को कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलपीपी प्रॉब्लम। समझ रहे हो, डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, या तो 20 टेबल खरीद ले, या तो 60 चेयर खरीदे, या तो 40 चेयर और 20 टेबल, अगर उसका पैसा अलाउ करता है तो। अगर 50,000 रुपये में उतना आ जाता है तो, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है ना, या तो ऐसा हो जाए कि वो 10 टेबल खरीद ले और 50 चेयर खरीद ले, क्योंकि अगर वो 20 टेबल खरीदता है फिर तो उसका पैसा ही नहीं बचेगा, है ना। अगर वो 20 टेबल खरीदता है फिर तो उसका क्या नहीं बचेगा, पैसा ही नहीं बचेगा, राइट। तो हो सकता है कि वो 10 टेबल खरीद ले और 50 चेयर खरीद ले, ऐसा हो सकता है। उसको ऑप्टिमाइज करना है, इसी में हम लोग क्या यूज करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आप कंसेप्ट को एक बार समझ लो फटाफट, फिर आपका क्लियर हो जाएगा, डन। अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ इसमें क्या किया जाता है, देखो सॉल्यूशन इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जो x है वो नंबर ऑफ टेबल है, ठीक है, और जो y है वो नंबर ऑफ क्या है आपका, चेयर है। तो हो सकता है कि 20 टेबल खरीदे 0 चेयर खरीदे, या फिर हो सकता है कि 60 चेयर खरीदे 0 टेबल खरीदे। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x > 0 और y > 0। ये तो हमारा ट्रू है, ये एक कंस्ट्रेंट बन गया, है ना, कि x > 0 या तो y > 0 होगा। नेक्स्ट थिंग आप मेरे को बताओ एक बात, है ना, कि जो x + y है, x + y उसको क्या होना पड़ेगा, <= 60 होना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया दूसरा कंस्ट्रेंट, इसको आप बोलोगे स्टोरेज कंस्ट्रेंट। क्या है आपका, ये स्टोरेज कंस्ट्रेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट और क्या इक्वेशन बनेगा, देखो उसके पास में क्या है, उसके पास में पैसा कितना है, 50,000 रुपए है। जरूरी नहीं को पूरा 50,000 इन्वेस्ट ही कर दे, है ना। तो वो क्या कर सकता है, देखो 2,500 एक टेबल का दाम, है ना, 2,500 एक टेबल का दाम, और चेयर का दाम 500 रुपए। तो 500 y
ये क्या है, अमाउंट है ना, 2500 एक टेबल का दाम प्लस 500 रुपए एक चेयर का दाम, ये तो अमाउंट आया। ये अमाउंट को लेस देन इक्वल टू कितना होना है आपका, 50,000 होना है। ये अमाउंट को क्या होना है आपका, लेस देन इक्वल टू कितना होना है आपका, 50,000 होना है, राइट। क्लियर हो गया, डन। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लेता हूँ। सिंप्लीफाइड वर्जन कितना हो जाएगा इसका, ये 0 0 0 गया है ना, और आपके पास में ये एक बार में चला जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा और ये 100 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या पता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्यों, क्योंकि उसका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ठीक है, डन। तो इन इक्वेशन को हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे आपको पता है, और तो कुछ कंडीशन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे z, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि यहाँ पे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, एक टेबल से 500 का प्रॉफिट मतलब 500 अगर x टेबल है तो, प्लस एक चेयर से 75 रुपए मतलब 75, ये 250 होगा, सॉरी दिस शुड बी 250 है ना, 250x प्लस 75y। और आपको इसी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं हम लोग, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं इसी चीज को, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इस सिचुएशन पे क्या है, प्रॉफिट है, डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट चीजें हो सकती है, ठीक है। अब आप यहीं पे x और y का डिफरेंट वैल्यू पुट करते हो, z का वैल्यू निकालते हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो बंदा है वो 50,000 रुपए से एग्जैक्टली क्या खरीदे ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है। हमने देखा था 4,500 आ रहा था एक केस में 5,000 आ रहा था। सो वी विल फाइंड आउट क्या इससे ज्यादा प्रॉफिट पॉसिबल है ना, क्या इससे ज्यादा प्रॉफिट पॉसिबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ का हेल्प लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ग्राफ आपका, ठीक है, ग्राफ। अब ग्राफ में मुझे क्या करना है, इन सबको प्लॉट करना है। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर वाला पोर्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पोर्शन, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पोर्शन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन। तो कॉमन रीजन क्या आ गया, दिस रीजन। इसको बोला जाता है फिजिबल रीजन, है ना। जो रीजन ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उसको बोला जाता है फिजिबल रीजन, मतलब इंडिविजुअल फिजिबल रीजन। ओवरऑल जो इंटरसेक्शन वाला जो रीजन आता है उसको बोला जाता है फिजिबल रीजन, समझ रहे हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पोर्शन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पोर्शन। तो मैं सबका जब बना लूंगा तो एक इंटरसेक्शन कॉमन जोन जो आएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। और जो आपका ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन उसी रीजन पे लाई करता है, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी है, ठीक है, डन। तो मैं फटाफट स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ करके रखा है अपने लिए, है ना। तो आपके लिए मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूं, देख के मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ग्राफ को ड्रॉ करने में, ठीक है। तो पहला जो लाइन है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है आपको पता है, 5x प्लस y इक्वल्स टू 100। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में इनइक्वालिटी नहीं आता, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जस्ट एज इट इज लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में एक लाइन जो कि यहां से गया है ना, एक लाइन है आपके पास में जो कि यहां से गया है। और ये लाइन पता है क्या इक्वेशन क्या है इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो ये जो था x प्लस वाई क्या था, लेस देन इक्वल टू 60 था। आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो रेड लाइन है इसके उधर का जोन आपको लेना है कि इसके नीचे का जोन लेना है। उसके लिए आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दो। लेट्स से 0,0 पुट करने पे क्या 0,0 लेस देन इक्वल टू 60 है, यस है, मतलब ये ट्रू है। मतलब 0,0 इस इनइक्वालिटी से जो रीजन आ रहा है उसका पार्ट बनना चाहिए। तो 0,0 कब पार्ट बनेगा, जब आप नीचे की तरफ ले लोगे, राइट। जब आप क्या कर लोगे, नीचे की तरफ ले लोगे, तो ये वाला रीजन बन जाएगा। सिमिलरली येलो लाइन के लिए क्या आएगा आपका, देखो 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। तो 0,0 पुट कर दो, यस ओरिजिन क्या बन रहा है, पार्ट बन रहा है। तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा, है ना, समझे। येलो वाले के लिए कौन सा रीजन आएगा, इधर वाला, क्यों, क्योंकि ओरिजिन रीजन का पार्ट है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल तो आपके पास में ना ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। आपके पास में ये वाला रीजन आ गया, देखो, है ना। इसको बोला जाता है फिजिबल रीजन। क्या बोला जाता है इसको, फिजिबल रीजन। दैट मींस आपको जो सॉल्यूशन है वो इधर ही कहीं पे लाई करेगा, मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, जो शार्प पॉइंट जो बनता है ना, उसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोला जाता है आपका, कॉर्नर पॉइंट्स। और वही पॉइंट्स होते हैं जो आपके ऑप्टिमल प्रॉब्लम होते हैं, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा जो आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो आपको यहीं पे मिलेगा, पक्का। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, तो इसको कॉर्नर पॉइंट बोला जाता है। तो मैं पॉइंट्स क्या क्या आता है मैं लिख देता हूं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपके पास में 0,0 आएगा, आपके पास में आएगा 10,50 आएगा, आपके पास में आएगा 20,0
है ना, और आपके पास में आएगा 0,60। क्लियर हो गया? ये 4 पॉइंट है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट बोलते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो ना। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है? x + y = 60, एक बार x 0 लो y मिल जाएगा, एक बार y 0 लो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट लाइन नहीं बना, x + y = 60 का लाइन एकदम ऐसे बनेगा, ये परफेक्ट नहीं बना ये फिगर। ठीक है, बट अब बस ध्यान रखना इस बात का। ओके, डन। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं अब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, देखो आप क्या करोगे, उसके बाद एक टेबल बनाओगे, है ना। आप क्या करोगे? एक टेबल बनाओगे, है ना। एक क्या करोगे आप? टेबल को बनाओगे। ठीक है, z = लिखोगे यहाँ पे 250x + 75y, और यहाँ पे सारा पॉइंट्स लिखोगे, 0,0 लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे आप 0,60, यहाँ पे आप लिखोगे 10,50, और यहाँ पे आप लिखोगे कितना? 20,0। ठीक है, तो वैल्यूज कितना आता है मैं वो भी आपका लिख देता हूँ। 0,0 पे तो 0 आएगा नो डाउट, 0,60 पे आएगा आपका 4,500, और अगर 10-50 लेते हो तो आपका आता है 6,250, और अगर आपका 20 और 0 लेते हो तो 5,000। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसको मैक्सिमम चाहिए तो क्या करेगा? 10 टेबल को खरीदेगा और 50 किसको खरीदेगा? वो चेयर को। क्यों? क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, और आपने x को क्या लिया था? नंबर ऑफ टेबल, y को नंबर ऑफ चेयर। मतलब अगर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो उसको क्या करना है? 10 टेबल लेना है और 50 चेयर लेना है, तो 6,250 रुपये कमाई करेगा। और अगर वो 20 टेबल ले लेता है तो 5,000 आएगा, और अगर 60 चेयर ले लेता है तो 4,500 आएगा। और मिनिमम प्रॉफिट के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो कुछ खरीदेगा ही नहीं, मतलब कुछ करना ही नहीं है उसको, 0 प्रॉफिट आ गया। नेगेटिव तो हो नहीं सकता भाई, प्रॉफिट कहाँ से नेगेटिव हो जाएगा? लॉस में थोड़ी बेच रहा है, अब मैं मतलब लॉस में बेचेगा तो सर उसका नेगेटिव आ जाएगा ना प्रॉफिट, मतलब ऐसी बात नहीं है भाई, वो खरीदेगा ही नहीं कुछ, मतलब उसको बेचना ही नहीं है कुछ, है ना। तो समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप क्या करते हो? एलपीपी को सॉल्व करते हो। मैक्सिमा मिनिमा कब आएगा? जब आपका रीजन क्लोज्ड होगा, है ना। अगर ये बात भी याद रखना, अगर किसी 2 पॉइंट पे, समझ लो एक कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, मान लो आपको एग्जाम में पता है क्या आएगा? एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने नहीं आएगा, एग्जाम में आपको ये दे दिया रहेगा, आपको ये दे दिया रहेगा, आपको ये कॉर्नर पॉइंट भी दे दिया रहेगा, और आपको पूछा जाएगा, है ना, कि कहां पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। कुछ अननोन दे देगा और बोलेगा कहां पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मान लो जब आप सॉल्व किए किसी 2 पॉइंट पे, क्या बोला मैंने? किसी 2 पॉइंट पे अगर आपको सेम वैल्यू मिल गया मैक्सिमा या मिनिमा का, इन दैट केस लेट्स से, मान लो एग्जांपल, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे आपको क्या मिल गया? मैक्सिमा मिल गया और मिनिमा मिल गया। देन इन दैट केस अगर मिनिमम 2 नंबर पे मिल जाता है आपको, तो ये जो लाइन दिख रहा है येलो वाला पार्ट, ये वाला, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वहां पे जितने पॉइंट्स है सब सॉल्यूशन हो जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। फिर क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ही पॉइंट पे क्या मिला? मैक्सिमा मिला, राइट। मान लो कि यहाँ पे भी क्या हो जाता है? आपका मैक्सिमा आता है कहाँ पे? 0,60 पे। तो आपको पता है 0,60 और क्या है आपका 10,50, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, उस पूरे पे क्या मिल जाता? आपको मैक्सिमा मिल जाता। फिर सिमिलरली अगर 2 पॉइंट पे मिनिमा मिल जाए तो उन 2 पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, उस लाइन पे जितने पॉइंट है सब पे आपको मिनिमा मिलेगा। यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इसका फंडामेंटल थ्योरम, इसका बेसिक कंसेप्ट आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको एलपीपी में याद रखना है। इसमें कंसेप्ट क्या क्या है? एग्जाम में आपको ये दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, समझ लो। आपको ये दे देगा, आपको कॉर्नर पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे कि मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, तो वैल्यू बिठा लो, जहाँ पे आ गया मैक्सिमम वहाँ पे मैक्सिमम आ गया। और अगर 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा तो आप क्या बोलोगे? कि देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कहाँ पे लाई करेगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन? वो दोनों पॉइंट को क्या करो, आप कनेक्ट कर दो, जितने पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करेंगे सबके साथ सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एलपीपी। क्लियर हो गया? एग्जाम में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। इक्वेशन फॉर्म करके ग्राफ करके थ्योरेटिकल बोर्ड्स का एग्जाम थोड़ी हो रहा है, बट कंसेप्ट समझाने के लिए इंपॉर्टेंट था, तो आपको मैंने बता दिया एलपीपी, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो ये कंस्टेंट लिखोगे ना, ये जो कंस्टेंट सब लिखोगे, उसका जो ग्राफ बनाओगे ना, उसमें इनइक्वालिटी को कंसीडर नहीं करना है, इक्वालिटी मान के ही आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप इनइक्वालिटी की बात करते हो, जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हो, तो बस यही होता है, जो पॉइंट्स होगा वो यहीं पे लाई करेगा। लेकिन जब आप इनइक्वालिटी की बात करते हो तो रीजन मिलता है आपको, जैसे कि x greater than equals to 0 क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस के सब राइट साइड में, y greater than equals to 0 क्या हो जाएगा? x एक्सिस के ऊपर। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? क्लियर हो रहा है? तो दीज आर ऑल द बेसिक कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर एलपीपी। क्लियर हो गया? डन? एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सो इस तरीके से क्या करना है आपको? हैंडल कर लेना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा इक्वेशन को कैसे हैंडल करोगे? x + y = 60 ड्रॉ करो, वो तो आप ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कैसे डिसाइड करोगे कि रीजन इधर वाला है कि रीजन इधर वाला है? उसके लिए आप कोई भी पॉइंट ले लो, 1 2 1 3 1 4, कुछ भी पॉइंट ले लो। सबसे आसान होता है 0,0। क्यों? जब आप 0,0 पुट करोगे तो क्या ये ट्रू है? यस ट्रू है। 0,0 लेस देन 60 होता है, राइट। आई मीन 0 इज लेस देन 60 होता है। दैट मीन्स ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए। दैट मीन्स जो रीजन है
वो नीचे की तरफ होगा तभी तो ओरिजिन सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, अगर ऊपर की तरफ हो जाता तो ओरिजिन सॉल्यूशन का पार्ट कैसे बनता। क्लियर हो गया, एकदम बेसिक फंडा। तो दिस इज द कांसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीज याद रखना, अगर किसी दो पॉइंट पे क्या आ जाए आपका, अगर आपको मिनिमम मिल जाए तो उस लाइन को जब आप कनेक्ट करोगे तो उसमें जितने पॉइंट्स आएंगे सबके सब मिनिमम होंगे। मान लो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिला और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिला, तो इस लाइन को जब आप कनेक्ट कर दोगे ना, इस लाइन को जब आप कनेक्ट कर दोगे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे, तो जितने पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे सबके सब आपको मैक्सिमम देंगे या मिनिमम देंगे, जो भी आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया ये वाला, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, अब इसमें और क्या हो सकता है देखना, इसमें और एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। और एक सिचुएशन, अभी जो मैंने आपको सिचुएशन बताया वो बाउंडेड रीजन के लिए था, जब फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो गया तो क्या करोगे, ये भी मैं आपको बताया था, फिर कंसेप्ट आपका खत्म। इतना अगर जान गया एलपीपी में तो एक गधा भी क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है। देखो z इज इक्वल्स टू, आपको दिया गया गिवन z इज इक्वल्स टू -50x + 20y, फिर आपको दिया गया 2x - y greater than equals to -5, फिर आपको दिया गया 3x + y greater than equals to 3, फिर आपको दिया गया 2x - 3y less than equals to 12, फिर आपको दिया गया है x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा आएगा ही, है ना। एग्जांपल ले लेता हूं, मैक्सिमा मिनिमा नहीं आने का, है ना, ये एक्स्ट्रा है। देखो क्या, मान लो आपके पास में कुछ ऐसा आ जाता है ना, एक लाइन आ गया ऐसा जिसका फिजिबल रीजन इधर है, एक लाइन आ गया आपका ऐसा जिसका फिजिबल रीजन क्या है, लेट्स से इस तरफ है ना, और एक लाइन आ गया आपका, एक लाइन मान लो क्या आ गया आपका, ऐसा आ गया, है ना, जिसका फिजिबल रीजन लेट्स से इधर है, और एक लाइन आ गया जिसका जो फिजिबल रीजन है वो लेट्स से किस तरफ है, इस तरफ है, लेट्स से, है ना, लेट्स से किस तरफ है, इस तरफ है। समझ में आ रहा है। अगर इस तरफ है तो आपको कॉमन फिजिबल रीजन नहीं मिला। कैसे, इधर सब आपका सेपरेट होगा, मतलब कॉमन रीजन नहीं है आपको। तो ऐसे केस में ना आपको मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, समझे। मतलब अगर सब कंस्टेंट को मिला के अगर एक कॉमन रीजन नहीं आता है तो आपको मैक्सिमा भी नहीं मिलेगा, मिनिमा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ध्यान से, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ध्यान से, जो फिजिबल रीजन है वो दो टाइप का हो सकता है। एक बाउंडेड होगा, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, एक अनबाउंडेड होगा, किसी एक तरफ से ओपन हो जाएगा। अगर बाउंडेड हुआ तो आपको मैक्सिमा मिनिमा कहां पे मिल जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिल जाएगा, ये आपको क्लियर है। अगर अनबाउंडेड हुआ तो उसमें कंसेप्ट लगेगा जो कि यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड आता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं फटाफट, ठीक है। देखो ग्राफ को मैं क्या करता हूँ, यहीं से ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं कैलकुलेट नहीं करना चाहता यहाँ पे, तो मैं फटाफट ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास में एक लाइन बनेगा ऐसे, तो मैं डिफरेंट कलर से लाइन बना देता हूँ। एक लाइन बनेगा आपके पास में ऐसे, जिसका नाम दिया गया क्या, 3x + y = 3, ठीक है ना। और इसके लिए फिजिबल रीजन क्या है, इस तरफ, क्यों, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो 0 0 greater than 3 होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ओरिजिन इसका पार्ट नहीं बनेगा, तो इसके लिए फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, दैट इज 2x - y = -5। इसका नाम क्या है आपका, 2x - y = 5। एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ना, वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, निकालूंगा, सॉल्व करूंगा, इस कॉर्नर पॉइंट को निकालूंगा। एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा कॉर्नर पॉइंट, डोंट वरी, मैं बस आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ा तो यूज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में और एक लाइन दिया गया, वो लाइन कुछ इस तरीके से, देखो वो लाइन जो है वो इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। और इस लाइन का नाम दिया गया आपका 2x - 3y = 12। क्लियर हो गया, डन। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिजिबल रीजन जो, और एक तो है आपका ये, है ना, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये कर लिया, और x greater than equals 0, y greater than equals 0, मतलब इसके ऊपर और इसके इस साइड में। तो जो फिजिबल रीजन आ रहा है ना, जो आपका फिजिबल रीजन आ रहा है ना, वो ये वाला रीजन आ रहा है। देखो ये मैं किस कलर से ड्रॉ करूँ, एक कलर ले लेता हूँ मैं, कोई किस कलर से ड्रॉ करूँ, लेट्स से इससे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जो आपका फिजिबल रीजन आ रहा है ना, तो ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला फिजिबल रीजन, ये वाला आपका रीजन जो है वो आपको फिजिबल रीजन आ रहा है, समझ लो। दिस रीजन इज योर फिजिबल रीजन, क्लियर हो गया, जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया। तो मैं तो हटा देता हूँ, जबड़ा लगेगा अदरवाइज, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स को निकालोगे, ठीक है।
1 2 3 4 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स को आप क्या करोगे, लिख लोगे, है ना। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या देखो आपके पास में A है जिसको आप बोलते हो 1,0, आपके पास में B है जिसको आप बोलते हो 0,3, आपके पास में C है जिसको आप बोलते हो 0,5, ठीक है। आपके पास में क्या है, D है जिसको आप बोलते हो 6,0, जिसको आप बोलते हो 6,0। क्लियर हो गया, ये चारों पॉइंट्स आ गया, ठीक है, डन हो गया। अब देखो आपको पता है ये क्या है, आपका कॉमन रीजन है और कॉर्नर पॉइंट है, तो आपको पता है अगर मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा चाहे वो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, अगर चांसेस है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक टेबल बना लूंगा, ठीक है। एक टेबल में z इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, -50x + 20y, और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज कितना है आपका 0,5, फिर आपका 0,3, फिर आपका कितना है 1,0 और फिर कितना आपका 6,0। तो इस पे जो वैल्यूज आ रहे हैं मैं वो भी लिख लेता हूँ। वैल्यूज कितना है, 100 है, आपका 60 है, -50 है और आपका -300 है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, मैक्सिमा की बात करेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं कैपिटल M बोलता हूँ। मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको M बोलता हूँ। लेकिन ध्यान देना, जब अगर ये बाउंडेड होता ना रीजन, अगर ये बाउंडेड होता मैं सीधा बोल देता मैक्सिमा 100 है, कहाँ पे आएगा 0,5 पे, मिनिमा -300 है, कहाँ पे आएगा आपका 6,0 पे। लेकिन अगर ये अनबाउंडेड रीजन है, देखो ये खुला हुआ है ना, इस तरफ खुला हुआ है, अगर अनबाउंडेड तो मैं सीधा नहीं बोल सकता, मेरे को एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे को अनबाउंडेड में क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर ये मिनिमम है, मान लो पहले मैं क्या निकालता हूँ, मिनिमम निकालता हूँ, ठीक है। पहले मैं किसके लिए स्टडी करता हूँ, मिनिमम। देखो अभी हम किसके लिए स्टडी करेंगे, मिनिमम के लिए। अगर आप श्योरली चाहते हो, आपको कंफर्म करना है कि अगर मिनिमम है, कब चेक करोगे, जब ये अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड के लिए आप चेक करोगे कि अगर ये मिनिमम है ना, मैसेज आ रहा है किसका भाई, है ना। अगर ये मिनिमम है तो z का वैल्यू जो है वो आपका लेस देन कितना होना पड़ेगा, -300 होना पड़ेगा, समझे। मतलब z जो है, z उसको लेस देन m होना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, अगर इसका पार्ट और प्रेजेंट फिजिबल रीजन का पार्ट अगर सॉल्यूशन बनता है ना, मतलब इससे जो वाला पार्ट आएगा और ये फिजिबल रीजन का पार्ट अगर इंटरसेक्ट करके कुछ कॉमन जोन आ गया तो आपके पास मिनिमम नहीं आएगा। और अगर नहीं आता, मतलब इससे जो रीजन आएगा, इससे कुछ तो रीजन आएगा ना, वो रीजन इस फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं बनना चाहिए, तो ये मिनिमम होगा। और अगर बन गया तो मिनिमम नहीं है, ठीक है, डन। तो हम चेक करते हैं, z लेस देन -300, मतलब z का वैल्यू कितना है, -50x + 20y लेस देन -300, राइट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि -5x + 2y लेस देन -30, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, डन। तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, -5x + 2y = -30, ठीक है। मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, -5x + 2y लेस देन 30। वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा, देखो वो जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ से पास करेगा, देखो यहाँ से पास करेगा और कुछ ऐसे जाएगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन पता है क्या है ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया दैट इज -5x + 2y, है ना, -5x + 2y -5x + 2y = -30 है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, डन। अब देखो, अब मैं इसको सेटिस्फाई करा के देखता हूँ, है ना। मैं इसमें क्या करता हूँ, 0 0 पुट करता हूँ, तो 0 0 लेस देन क्या -30 होता है, नहीं होता है ना, नहीं होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये -5x + 2y लेस देन -30, है ना। हाँ यही आता है। इक्वेशन चेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है ना। z = -50x + 20y है, -50x + 20y है, इट हैज टू बी, अगर मिनिमम है तो लेस टू बी -300 होना पड़ेगा। यस ठीक है, परफेक्ट है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से -5x + 2y लेस देन क्या हो जाएगा आपका, -30 हो जाएगा। तो अब 0,0 पुट करो, क्या 0,0 -30 से छोटा होता है, क्या ये ट्रू है, नहीं ट्रू नहीं है, मतलब ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। दैट मीन्स इसका जो पार्ट बनेगा वो इस तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन इसमें और इसमें आपका क्या है, फिजिबल रीजन का पार्ट कॉमन है, मतलब इससे जो पार्ट आया और ये फिजिबल रीजन का जो पार्ट है उसमें कॉमन एरिया आया ना। अगर कॉमन एरिया आया तो इसका मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉमन एरिया आया तो इसका मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका कोई मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्सिमा निकालना है, ठीक है, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए पता हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा के लिए कंडीशन होगा z ग्रेटर देन किसको सॉल्व करोगे आप, कैपिटल M को सॉल्व करोगे, ठीक है। सो z कितना है आपका, -50x + 20y, है ना, ग्रेटर देन 100, इसको आप सॉल्व करोगे क्योंकि मैक्सिमम कितना था, 100 था।
सेम कंसेप्ट लगाओगे। अगर इसका जो फिजिबल रीजन है और जो पहले का जो प्रेजेंट फिजिबल रीजन था, अगर कॉमन जोन आ जाता है तो नो मैक्सिमा, अगर नहीं आता तो आपको मैक्सिमा मिलेगा कहाँ पे, 0,5 पे 100 वैल्यू। ठीक है, सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x + 2y = 100। इस इक्वेशन को हमको प्लॉट करना है। पता है ये इक्वेशन कैसा होगा, -5x + 2y = 100। ये जो ग्राफ बनेगा आपका है ना, ये जो ग्राफ बनेगा आपका दैट विल बी ये जो ग्राफ बनेगा आपका दैट विल बी, इस कलर को यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो -5x + 2y = 100। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, है ना। काफी बड़ा आ जा रहा है 50। एक सेकंड रुक जाओ, है ना। -+5x, अच्छा ये हो गया, यहीं पे गलती हो गया ना, ये कट जाएगा ना 0, यही सब गलती हो जाता है ना बेसिक देखो। -5x + 2y कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर x 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 5 आएगा, है ना। x 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 5, एक पॉइंट तो आपका ये होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर y 0 हुआ तो x का वैल्यू -2 आएगा। -2 कहाँ पे आएगा, समवेयर ओवर हियर, लेट्स से, है ना। समवेयर ओवर कहाँ पे आएगा, हियर, है ना। समवेयर ओवर कहाँ पे आएगा, हियर। तो मैं ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको जो ग्राफ होगा लेट्स से वो किस तरीके से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे 0,0 पुट करो, है ना। 0,0 क्या आपका 100 से बड़ा होता है, बताओ। क्या 0,0 100 से बड़ा होता है, नहीं होता है। दैट मीन्स 0,0 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। और अगर 0,0 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा तो इन दैट केस आपका जो रीजन हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और देखो इसका जो है इस फिजिबल रीजन के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन का पार्ट है और फिजिबल रीजन का जो पार्ट है उस पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यस, आपको मैक्सिमम मिलेगा 100 कहाँ पे, 0,5 पे। क्लियर, आपको कितना मिलेगा मैक्सिमम, 0,5 पे 100 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, डन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैक्सिमम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 100 पे। अगर आप मेरे से पूछोगे सर इतना कुछ हमको जानना है क्या, आपको बेसिक जानना था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन क्या घुमा के दे दे, वैसे ATC इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। आपको क्या जानना है आपको पता है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। देखो एग्जाम में क्या आएगा बस मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक z दे दिया जाएगा, z = ax + by। ठीक है, और ये z आपको दे दिया जाएगा और आपको कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, समथिंग लेट्स से 0, लेट्स से सम, क्या बोल दूं मैं, लेट्स से सम आपको x1, y1 दे दिया जाएगा, x2, y2 दे दिया जाएगा, x3, y3 दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा x4, y4 दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपको चीजें दे दी जाएंगी, है ना। और देने के बाद में आपको बोला जाएगा कि बताओ इसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे आएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, वैल्यू को पुट करो, देखो जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है मैक्सिमा, जहाँ पे मिनिमा आ रहा है मिनिमा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि यहाँ पे आपको सम k1 मिला, यहाँ पे आपको k2 मिला, या फिर ऐसे ले लो, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। लेट्स से आपको यहाँ पे 50 मिलता है, यहाँ पे आपको -30 मिलता है, यहाँ पे आपको 100 मिलता है और यहाँ पे आपको 100 मिलता है। इन दैट केस मिनिमा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मैक्सिमा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर मैक्सिमा यहाँ पे और यहाँ पे आता है, और मान लो ठीक है छोड़ो, अगर यहाँ पे आपको मैक्सिमा और यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमा मिलता है, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है फिजिबल रीजन में, उन पॉइंट पे आपको, हर पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मींस इन दिस केस यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, डन। तो ऐसा क्वेश्चन ही बस एग्जाम में आएगा एलपीपी पे, बड़ा आसान कर दिया आपके लिए एलपीपी। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बना लेना। उम्मीद करते हैं कि ना ये सब लास्ट ईयर जैसे आया था वैसे ही पेपर है, बट आया तो बना लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट रिलेशन, उसके नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा मैं फंक्शन। तो ज्यादा नहीं, आधा घंटे का लेक्चर होगा जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर।